हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ, जिन्हें अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो आपके ढेर सारे समय की बचत होगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहे। वीडियो जरा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा फर्स्ट आइडिया है वो है प्लास्टिक के कंटेनर को लेके। जब भी हम किचन में काम करते हैं तो कभी कभी ये हमसे टाइट लग जाते हैं जल्दी में, और जब हम इन्हें खोलते हैं तो फिर ये हमसे खुलते नहीं हैं। और खाना बनाते समय इतना समय नहीं रहता कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों में अपने टाइम को वेस्ट करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप ले लीजिए रबर बैंड। रबर बैंड आपको 3 से 4 चाहिए। जब अगर आपका ढक्कन टाइट हो जाए, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे हाथ चिकने हो जाते हैं, कभी हम घी बना रहे हैं या फिर और किसी कारण के बस तो चिकने हाथ हो जाए और ढक्कन आपसे ना खुले, तो आप उसके ऊपर 2 से 3 रबर चढ़ा लीजिए, कोई भी ढक्कन हो, और अब ये आपका ईजिली ही ढक्कन खुल जाएगा। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और आपके टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। आई होप आइडिया आप लोगों को पसंद आया हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे आइडियाज़ पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी यूज़फुल वीडियोस लेके आती रहती हूँ। चलिए देख लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट वाला आइडिया है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट वाला आइडिया है वो भी है बोतल को ही लेके। हमारे घर में ऐसे जैम वाली बोतल, और इसमें तो अचार था, अचार वाली बोतल आ ही जाती हैं, लेकिन ये कांच की बोतलें होती हैं, हमें इन्हें फेंकना नहीं चाहिए। इन बोतलों को हम दोबारा से किचन में रीयूज़ में ले सकते हैं और कोई दूसरी चीज़ इनमें भर के रख सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम बोतल को अच्छे से धुल लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं और धूप में भी इसे सुखा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी इसमें से चाहे जैम हो या फिर अचार हो तो उसकी स्मेल नहीं जाती है। तो इस स्मेल को दूर करने के लिए आप ले लीजिए माचिस, और माचिस को जला के तुरंत ही आप इस कंटेनर में डाल दीजिए और इसकी लिड को अच्छे से लगा दीजिए। अब इससे होने वाला जो इसके अंदर धुआं होगा उससे आप देखेंगे, जब तक आप इसे 4 से 5 मिनट के लिए बस ऐसे ही रखे रहने दीजिए, और 4 से 5 मिनट में ही जितनी इसके अंदर स्मेल होगी जिस भी चीज़ की, वो ईजिली ही रिमूव हो जाएगी। आई होप आइडिया आप लोगों को पसंद आया हो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला आइडिया क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट वाला आइडिया है वो है प्रेस को लेके। प्रेस भी हमारे घर का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हर रोज़ नहीं तो हर दूसरे दिन तो काम में आना ही है। लेकिन हम क्या करते हैं कि प्रेस करने के बाद इसके वायर को इसी प्रेस में ऐसे फोल्ड करके रख देते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इससे क्या हो सकता है, आपका जो वायर है वो बीच में से चटक सकता है और आपका जो वायर है वो जल्दी ख़राब होने के चांस है। तो सबसे पहले तो जितने भी इसके जो वायर के अंदर अंटे लगे हुए हैं उन सारे अंटों को आप निकाल लीजिए, वायर को एकदम सीधा कर लीजिए और इसे छोटे छोटे राउंड राउंड शेप में आप इसे सर्कल बना लीजिए, एक छोटा सा। और अगर इस तरीके से आप अपने प्रेस के वायर को फोल्ड करके रखेंगे तो इससे आपके 2 फायदे होने वाले हैं। एक तो जो आपका प्रेस का वायर है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, और दूसरा जो आपका वायर इधर से उधर फैला हुआ रहता था वो एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज करके रहेगा। तो आपका घर भी इससे एकदम साफ़ सुथरा रहेगा और ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। आई होप आप लोगों को ये वाला आइडिया भी मेरा पसंद आया हो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला आइडिया क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट वाला आइडिया है वो है बोतल को लेके। आजकल मार्केट में बहुत तरीके की बोतलें आने लगी हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसमें नीचे की साइड रबड़ लगी हुई है, लेकिन समय रहते ये रबड़ ख़राब हो जाती हैं, और जब भी हम बोतलों में पानी भरते हैं और इन बोतलों का पानी लीक होने लगता है, फिर हम इन बोतलों को कहीं पर भी ले जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बोतलें लीक होने लगती हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय लेकर आ गई हूँ। सबसे पहले तो बोतल के ढक्कन को आप खोल लीजिए और इसके ऊपर आपको 2 से 3 रबर बैंड को लगा देना है। जैसे कि ऊपर वाली रबर बैंड काम करती है, सेम उसी तरीके से ये वाली रबर भी इस बोतल के ढक्कन के ऊपर काम करेगी। और फिर आप अच्छे से इस बोतल के ढक्कन को लगा दीजिए, और अब यहाँ पर आपका जो पानी है वो बिल्कुल भी लीक नहीं होगा। ये प्रोसेस आप कोई भी बोतल है उन सारी बोतलों में आप इस प्रोसेस को अपना सकते हैं। बच्चों की स्कूल वाली बोतलें होती हैं वो भी कभी कभी लीक होने लगती हैं, तो जहाँ पर उनकी चूड़ी बनी होती है बोतलों की, वहाँ पे आप इन रबड़ों को फिक्स कर दीजिए, तो आपका बोतल जहाँ से भी लीक हो रही होगी वहाँ से लीक होना बंद हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला आइडिया क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट वाला आइडिया है वो है किचन टॉवल को लेके। कभी कभी क्या होता है कि हम मार्केट से ढेर सारी किचन टॉवल्स ले आते हैं और फिर वो हमारे घर में ऐसी ही पड़ी रहती हैं। कम जगह में ढेर सारी किचन टॉवल को अरेंज करके कैसे रखें, कैसे हमें इनकी फोल्डिंग बनानी है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 4 किचन टॉवल हैं, चारों को एक साथ में बिछा दिया है एकदम सीधा,
और इसको अब क्या करना है, सबसे पहले नीचे से फोल्ड करेंगे। फर्स्ट फोल्ड नीचे से बनाएंगे, सेकंड फोल्ड ऊपर से बनाएंगे और दोनों को एक दूसरे के ऊपर फिक्स कर देंगे। अब क्या करना है, ये एक लंबाई शेप में हमारी फोल्डिंग बनके तैयार हो गई। अब नीचे से एक बार फोल्ड करेंगे और ऊपर से भी एक बार फोल्ड करेंगे और आप देखेंगे ऊपर की साइड में इसमें एक छोटी सी पॉकेट बनके तैयार हो गई है। वहाँ पर इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसको अटैच कर देंगे। इस तरीके से अगर आप फोल्डिंग बनाएंगे तो अगर आपके घर में कम स्पेस है तो कम स्पेस में भी आप ढेर सारे कपड़े को अरेंज करके रख सकते हैं। और जब किसी भी चीज़ को हम अलग एक दिशा दे देते हैं तो वो चीज़ हमें ध्यान में रहती है कि इस चीज़ को हमने कौन सी जगह पर रखा है। तो इस तरीके से आप फोल्डिंग को बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला आइडिया क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट वाला आइडिया है वो है बुक को लेके। जब भी हम हमारे घर में रीड करते हैं, पढ़ते हैं, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनमें हमें अच्छी अच्छी हैबिट्स डालते रहना चाहिए। तो क्या होता है कि जब भी हम पढ़ते हैं और हमने कहाँ पर छोड़ा है ये हमें पता नहीं होता, तो उसके लिए एक छोटा सा आप हैक अपना सकते हैं। आप ले लीजिए रबर बैंड और जहाँ पर भी आपने अपने लेसन को कंप्लीट किया है वहाँ पर उसी पेज पे आप इस रबर बैंड को लगा दीजिए। तो जब नेक्स्ट डे आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपको समय वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी पेज पर डायरेक्ट ही पहुँच जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, आप अपने बच्चों को इस आइडिया को ज़रूर से सिखाएं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी ये यूज़फुल रहने वाला है। आई होप आइडिया आप लोगों को पसंद आया हो। चलिए देख लेते हैं सबसे नेक्स्ट वाला आइडिया हमारा क्या है। तो ये आइडिया आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है, खासकर लेडीज़ों के लिए। तो क्या होता है, हम लेडीज़ों के पास इतना समय नहीं रहता है कि हम नेल पेंट लगाने के बाद उसे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए सुखाने के लिए बैठ सकें। और ख़ासकर कहीं पर अगर हमें जाना हो तो हम तुरंत लगा के इसे तुरंत कैसे सुखा सकें, एक भी मिनट का हमें वेट ना करना पड़े। तो उसी के लिए एक छोटा सा उपाय लेकर आ गई हूँ। आपको क्या करना है, आप लगा लीजिए नेल पेंट अच्छे से, जैसे आपको लगानी है उस तरीके से। और अब आपको नेल पेंट लगाने के बाद इसे सुखाने के लिए बिल्कुल भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ले लीजिए एक बड़ा सा बाउल जिसमें आपके दोनों हाथ डिप हो सके, उसमें आप डाल दीजिए थोड़े से आइस क्यूब्स ही डालने हैं और इसमें आप डाल दीजिए 1 गिलास पानी। और अब इस पानी में आपको अपने हाथों को डिप करके रखना है कम से कम 30 से 40 सेकंड के लिए। बस 30 से 40 सेकंड में ही आप देखेंगे जो भी नेल पेंट लगाई है वो तुरंत ही एकदम से पूरी ड्राई हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी नेल पेंट लगाने के बाद वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 10 से 20 सेकंड ही हुए हैं और नेल पेंट अच्छे से सेट हो चुकी है। इसी तरीके से जब भी आपके पास समय ना हो तब आप इस तरीके से आप अपने नेल पेंट को जल्दी से जल्दी सुखा सकते हैं। आई होप आइडिया आप लोगों को पसंद आया हो। फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी वाली टिप्स आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहेगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो फिर ठीक है, चलती हूँ, फिर दोबारा से मिलूंगी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।